नमस्कार, मैं अभिषेक मंडल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ महाकुंभ के धरती पर, जमीन पर। और महाकुंभ जैसा ही मेला फिर से लगने वाली है। जी हाँ, जिसका नाम है माघ मेला। वह 3 जनवरी से लेके 15 या 16 फरवरी तक चलेगी, 44 दिनों तक चलेगी। मैं बता देना चाहता हूँ, अभी मैं सोमेश्वर घाट पर मौजूद हूँ। जी हाँ, यहाँ पर कुल 30-31 घाट हैं और मैं सोमेश्वर घाट पर ही मौजूद हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैं पुलिस चौकी पर पहुंच चुका हूँ। यहीं के सर हमारे साथ मौजूद हैं, इंस्पेक्टर सर है। तो हम चलिए बात करते हैं कुछ यहाँ पे तैयारियां चल रही है सुरक्षा को लेकर। क्या इनका अभी तक तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्या है अभी? चलिए हम जानते हैं। आप सर, आप पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है राजेश कुमार, थाना प्रभारी सोमेश्वर महादेव। सर आप ये बताइए, सुरक्षा को लेकर आपका तैयारियां चल रही है? इस बार कुल 31 घाट है और अरैल क्षेत्र में और सोमेश्वर महादेव मिला के कुल 5 घाट हैं। जहाँ से अब मध्य प्रदेश, रीवा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में जनपद के लोग आएँगे, तो यहाँ स्नान करवाया जाएगा। और इसके बाद संगम क्षेत्र में और गंगा क्षेत्र पे और उसमें कल्पवासी और नागवासुकी में भी स्नान कराने के घाट बने हैं। युवा पुल पर भी बगल-बगल में घाट बने हुए हैं और वहाँ पर स्नान कराया जाएगा। तो क्या सर सुरक्षा को लेकर अभी तैयारियां हो चुकी है पूरी तरह से यहाँ माघ मेला को लेकर? माघ मेले के लिए सारी सुरक्षा व्यवस्था सब चाक-चौबंद हो गई है। सारे थाने अब एस्टेब्लिश हो चुकी है, फ़ोर्सें आ गई हैं। एसडीआरएफ आ गई, एनडीआरएफ आ गई है, पीएसी आ गई है। हमारे अलावा की यूनिट आ गई है, फायर टेंडर आ गया, डॉग स्क्वाड फ़ोर्स आ गया, बीडीएस आ गया है। सारे हमारे सिस्टम अपनी जगह पे सारे काम कर रहे हैं। तो माघ मेला में जितने भी लोग आएंगे, क्या महाकुंभ जैसा ही जमावड़ा होने वाला है भक्तों का? जिस तरह से जनता आएँगे, भक्तों का आना होगा, हम्म। दर्शन का उस व्यवस्था बहुत उचित होगी। उनके हर सुरक्षा की व्यवस्था हम लोग करेंगे। स्नान से लगाकर उनको घर तक जाने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो कुछ अनुमान नहीं है ना सर कि इतने लोग आ रहे हैं कुछ अब ऐसा? भारत की जितनी बड़ी जनसंख्या है, धार्मिक स्थान है और इसमें इस बार माघ मेला है, 75 वर्ष में पहली बार नक्षत्र मिल रही है, मौनी अमावस्या है, खिचड़ी है, आगे उसके बाद 2 त्योहार और हैं आपके। तो इसमें कुल 6 स्नानों का है पर्व है। 6 स्नानों में भीड़ तो आएगी आएगी और जिस तरह से भीड़ आएगी, स्नान जिससे लोग करेंगे उसे का अपना मान्यता के अनुसार स्नान करेंगे, क्रम से कम होते जाएँगे, व्यवस्थाएँ उतनी उचित बढ़ती जाएगी हमारी, उनकी व्यवस्था देते रहेंगे। और हम सर से बोलेंगे कुछ बाहर में भी इंटरेक्शन दे, बताएं कि क्या कुछ है। चलिए चलते चलते हैं। हैं, आइए हम देखते हैं सर के साथ कि क्या कुछ हो। हो जाता है, चक्का प्लेट है, टाइट रहता है इस पे और गाड़ियाँ आराम से मेलार्थियों के लिए ठीक रहता है। जी। प्रतिदिन इस पे पानी गिराया जाता है, ताकि बालू और इसमें हाँ, ताकि धूल दबा रहे वगैरह ना और उड़े। दबा रहे हाँ उसमें हाँ। और अच्छे से चल सके ये। हाँ, ये इधर सर, ये एक मिनट, कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा इधर दिखाएं। इधर पूरा घाट बनेगी, ये पूरा टेंट बनेगी ना सर? ये सब कल्पवासियों का रहने की व्यवस्था बनेगा ये टोटल। ये सब यहाँ कल्पवासी बनेंगे, ये मध्य में कल्पवासी बनेंगे और आगे भी कल्पवासी बनेंगे, सब उनका स्थान बनेगा। इसमें कोई हाँ। और अगर लोग अगर आते हैं और उनका इच्छा है कि यहाँ पर 1-2 दिन बिताएं कि टेंट में रहकर, तो कैसे कर सकते हैं सर? हुआ कैसे? अब कुछ देखिए ऐसा ये है? तो यहाँ पे बहुत सारे लगेंगे वो हाँ, मेला प्रशासन व्यवस्था करेंगे, उसमें जहाँ उनको जगह मिलेगा वहाँ कर लेंगे। ऐसा कुछ है क्या? कुछ नियम कानून नहीं, नहीं बनाया ऐसा गया? कुछ नहीं, हम लोग बहुत सारी जगह बनेगा, यहाँ पे हाँ। बनाया जाएगा उनके लिए। यहाँ पर सर ये दुकान वगैरह कुछ उतना नज़र नहीं आ रहा है। अभी एस्टेब्लिश हो रहा है धीरे-धीरे, अभी ना समय तो है, 10 हाँ, दिन समय है, सब हो जाएँगे यहाँ पे। अभी सारी चल रही है। दुकानें चल जाएँगी हाँ, सब अलॉटमेंट शुरू हो गया है। हाँ। अभी आपके सामने देखिए दुकानें बन रही है, पीछे भी दुकानें बन रही हैं, आगे भी अलॉटमेंट हो रहा है, सब बन जाएँगी। जैसे-जैसे जिनको जगह मिलती जा रही है, वैसे बनाते जा रहे हैं लोग। और सर ये बता सकते हैं क्या रात में भी काम होता है या सिर्फ़ दिन में ही ऐसा चलता है नहीं कुछ? देखिए, सारे काम रात में तो कुछ काम बंद होता है, प्रशासन मेला प्रशासन के द्वारा जो भी बन रहे हैं, टेंट बन रहे हैं, तो उनका तो हुँ। काम चलता रहता है। और यहाँ पर ये कुछ अनुमान है सर कि इतने टेंट बन रहे हैं, इतने हज़ार या इतने 100 कुछ ऐसा? अभी कोई गिनती तो नहीं है, बहुत क्योंकि गिनती के अनुसार ही बनाया जाता नहीं, नहीं, होगा। गिनती नहीं इसलिए नहीं ना कि अभी जैसे अभी छोटे-छोटे भी अभी बच बनेंगे, बड़े-बड़े पंडाल बनेंगे, अब सेक्टर बने हैं। आपके देखिए बगल में सेक्टर कार्यालय बना हाँ, है, जल विभाग बना है, विद्युत विभाग बना है, मेडिकल का बना है मेडिकल का भी व्यवस्था है मेडिकल पूरा सर? हाँ, सारी व्यवस्था है यहाँ पे जो सुरक्षा के लेकर, वहाँ भी बना है, आपके सामने इसी पे है, संकट मोचन मार्ग पे ही है, एकदम इस पे सारी जितनी सरकारी व्यवस्थाएँ हैं, इसी मार्ग पे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर का यही कहना है कि पूरी तरह से माघ मेला को लेकर सुरक्षा व्यवस्था एकदम तैयारी हो चुकी है। और आप लोग आइए, कोई चिंता का बात नहीं है, यहाँ पे पुलिसकर्मी है, वो आप लोग की सेवा में
चौबीसों घंटे तत्पर रहेंगे। और सर का कहना है कि दिन और रात में भी काम होता है। ये देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह भी लगा हुआ है और इसी से रात में भी काम होता है। और ये भी बन रहा है क्या सर, यहाँ भी टेंट वगैरह कुछ ऐसा? अभी प्लाट आप खाली देख रहे हैं ना, हाँ हाँ, यहाँ खाली पे जो कल प्रवासी आएंगे, देखिए अभी ये किसी संस्था के बनना है, अभी संस्था भी ओपन नहीं हुआ, किस संस्था का है। कुछ एक पोस्ट संस्था वगैरह का संस्था के, हाँ बहुत अलग अलग कुछ संस्था है हाँ, क्या? जितनी संस्था है उनको अलॉटमेंट हो चुका है, उनका भी काम शुरू हो जाएगा। अब सब लोग अपना धीरे सामान गिरवा रहे हैं। हाँ। हाँ। तो आपका यहाँ यहाँ पे माघ मेला को लेकर तैयारियां कब से अब शुरू की हैं सर यहाँ पे? और अभी अब बोल रहे हैं कि पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं, तो कितना दिन लगा आपको इस तैयारी को कंप्लीट करने? अभी तो तैयारी करने के लिए तो अक्टूबर मंथ से चल रहा है, अक्टूबर से ही चल रहा है। अक्टूबर मंथ से चल रहा है तैयारी। नवंबर में है, नवंबर बीत गया, दिसंबर भी समाप्त होने के कगार पे है। और आप लोग का तैयारियां अभी तक पूरी हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था एकदम बढ़िया है, एकदम जिस तरह से लोग स्नान करना चाहेंगे, जिस तरह से आराम से आएँगे, आराम से जाएँगे। हर मार्ग पे, हर घाट पे हम लोग अब पुलिस व्यवस्था एकदम रखे हैं, एनडीआरएफ रखे हैं, एसडीआरएफ रखे हैं, बोटिंग है, उनके साथ व्यवस्था है, पानी की बैरिकेडिंग की गई है कि कितने पानी आदमी नहा सकता है, तो सभी लेकर व्यवस्था है। वहाँ पे महिलाओं के चेंजिंग के लिए वहाँ एक पे अलग सब से लगे, चेंजिंग रूम बनाया चेंजिंग गया। रूम बनाया जा हाँ। रहा है, सब कुछ किया जा रहा है उसमें। और एक ये आप मान के चल रहे हैं कि महाकुंभ की के जैसा ही यहाँ पे लोगों का, भक्तों का आना होगा, उसी को लेकर आप तैयारियां यहाँ माघ मेला पर लगा रहे हैं कि उसी के अनुमान से हम यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं ना? भारतीय संस्कृति के अनुसार माघ मेला भी और इलाहाबाद प्रयागराज में हम्म। प्राचीन काल से चलता आ रहा है। इस साल 75 साल बाद नक्षत्र मिल रही है, तो इस तरह से दार्शनिक भक्तों का जमावड़ा ज़्यादा रहेगा, इसलिए प्रशासन, मेला प्रशासन ने हर जगह पे व्यवस्था उचित करने की माध्यम से रास्ता अपनाया अपना। कुछ और इंटरेक्शन आप लोगों को मिलता होगा कि आप अलग-अलग से कुछ और सुरक्षा को लेकर और तैयारियां कीजिए, जोर शोर से कीजिए। अब कंप्लीट करने के बाद भी सर ऐसा कुछ आप लोग के ऊपर आता होगा जिम्मेवारी, क्योंकि आप लोग भी घर-द्वार छोड़ के यहाँ पर पूरा दिन-रात लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं आपकी। देखिए पूरा मेला जून जो इलाहाबाद के जितने संपर्क मार्ग हैं, जितने प्रयागराज के जितने संपर्क मार्ग हैं, हाँ। वहाँ से मेला स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से अगर पूरा प्रयागराज के अगर क्षेत्रफल अगर मान लीजिए कि 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर है, तो वहाँ से आपको सुरक्षा व्यवस्था मिलना शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में जैसे ही कोई प्रवेश करेगा, उसको एहसास हुआ कि माघ मेले में मुझे जाना है प्रयागराज में, तो सुरक्षा व्यवस्था वहाँ से उसको महसूस होने लगे कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रयागराज में जा रहा हूँ, स्नान करूँगा, स्नान के सुरक्षित अपने घर पे पहुँच जाऊँगा मैं। मतलब स्टेशन से उतरने के बाद ही उनका, भक्तों का एहसास हो जाएगा कि मैं प्रयागराज और ये माघ मेला में मैं जा रहा हूँ, और माघ मेला जैसा ही उसको फीलिंग आएगा, ऐसा आप बोल रहे हैं? ऐसा ही होना है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सब प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना उचित रास्ता, अपना जो उचित ये देख व्यवस्था है देने के हाँ, लिए सभी पूर्ण कर ली गई है। सर का यही कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस, यहाँ के पुलिस पूरी तरह से एकदम तैयार है। और आप लोग आइए, कोई सुरक्षा को लेकर आप लोग चिंता मत कीजिए। सर का यही मानना है, हम लोग पूरा आपको मदद करेंगे। जो भी रहे आप पुलिस से बात कीजिए, आके प्रशासन से आके बात कीजिए, आपको पूरा मदद मिलेगा। और कुछ इस विषय के बारे में आप और बता बढ़िया है, सकते हैं? आप भी बढ़िया से आइए, स्नान करिए, हमारे यहाँ रुकिए, स्नान करिए, आपको सहयोग किया जाएगा और हर घाट का आपका उस समय दर्शन कराया जाएगा। इसलिए 44 दिन तक मेला चलेगा ना? 44 दिन चलेगा। और आपको इसका मेन कुछ होगा ना सर कि ये सबसे बड़ा मेला आज का दिन लग रहा है, कुछ ऐसा? 18 तारीख को मौनी अमावस्या है। 18 तारीख को? 18 उसके बाद? 18/1/2026 को हाँ। मौनी अमावस्या है, उस दिन ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है। एक ही दिन है कि एक ही दिन, एक मौनी अमावस्या एक दिन लगता है। उस दिन ज्यादा भक्तों का आने का अनुमान है कुछ? हुँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना कुछ जानकारी देने के लिए।